पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। कोशिश है एक दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। साजिशी कामयाब हो गए तो सियासी 1 यूनिट मुसल्लत हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौडेरों में खिताब। कहा, पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ तो ऐसा बार बार होगा। ये सूबों और वफाक की सियासत पर भारी होगा। मसले का हल निकाला गया तो फायदा पार्लिमान, अदलिया और अवाम को होगा। पीडीएम का मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। कहा, इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। टिकट फाइनल कर लिए, इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं, हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। इंटरव्यू में कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया है, लेकिन उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। बोले, हुकूमत इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई का आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था, कल से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर देगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को इलेक्शन से तकलीफ है। साबिक सदर इस्लामाबाद बार शुएब शाहीन कहते हैं, ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। इनको नजर आ रहा है कि सख्त एक्शन होगा। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। मई में असेंबलियां तहलील कर दें तो एक ही तारीख में इलेक्शन हो सकते हैं। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं, वफाकी हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पैसे देना है। बोल से गुफ्तगू में कहा, 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहा हूँ, इसमें नाअहली भी हो सकती है। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली वीडियो जारी। मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मौजिज़ जजेस पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हर्जा सराई। बोल, अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़े बना दिया। ट्विटर पर बयान में फवाद चौधरी का कहना था, पीडीएम तमाम इदारों को मुतनाज़े बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के तहत हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते। ईद की खुशियों का आज है तीसरा रोज। आज भी मौज मस्ती होगी। जो दावतें रह गई हैं आज पूरा करना होगी। ससुराल ननिहाल भी जाना है। तमाम हसरतें पूरी कर लें, क्योंकि कल से फिर काम पर जाना है। दूसरे रोज एक से एक खानों से लुत्फानंदोज होने का सिलसिला जारी है। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, बारबेक्यू। रात को फूड स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स में आवाम का रश लगा रहा। ईद पर 500 रुपए मिली है। किस किस ने ईदी दी आपको? मम्मा ने दी है, भाई ने दी है, सबने दी है। पापा से, चाचू से, दादू से। और अब ईद का दिन एंजॉय करने के लिए हम पार्क आए हैं। मेरे पास 155 ईदी है। अभी मैंने अपनी ईदी को सेव करके रखा हुआ है। मम्मा पापा के पैसे खर्च करवा रहे। ईद पर बच्चों की खुशियां, खूब झूले लिए, आइसक्रीम खाई, ईदी वसूली। बच्चे कहते हैं, ईदी मिशन अभी जारी है। चाचा और मामू से ईदी ले ली, अब खाला की बारी है। शुमाली वजीरिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तहसील रिजमिक में ईद की तकरीबात, एफसी, सिविल इंतजामिया और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मिलकर खुशियां बांटी। 1 लाख से जायद गाड़ियां तकरीबात में शरीक। एफसी, केपी के जवानों और विंग कमांडर का पुरतपाक।
lot of Pakistani dishes, but I really miss Pakistan. So yeah, Eid Mubarak. हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बहुत ईद इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं और बहुत मज़े के खाने खाए हैं। मेरी तरफ से, मेरे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ ईद मनाना। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी ईद पर रिवायती जश्न। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप भर में पाकिस्तानियों ने ईद पर खूब हल्ला गुल्ला किया। कनाडा में भी दावतों का खूब दौर चला। हलीम, कबाब, बिरयानी और शीर खुरमे से लुत्फ उठाया। सत्ताईस अप्रैल को आर या पार होगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट, अदलिया का फैसला ना माना गया तो बगावत करने वाले कटहरे में होंगे। अदलिया आइन पर डटी रहे, कौम साथ है। आप सबको ईद मुबारक। शोर मचाइए। ये हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। चलिए बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना कुंवारों के वोट तो फिर आपके मर्दों के वोट मेरे पास। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजल रहमान साहब को ईद के दिन। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखें ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद उल फित्र के तीसरे रोज भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। दूसरे रोज अली ज़ैदी और एतजाज़ एहसन बने मेहमान। कमर जमान कायरा, सलमान अहमद, नजम शिराज ने भी दिल की बातें की। मोमिना बासित और कामुल शोजिब की गुफ्तगू भी खूब रही। फैसल कुरैशी ने जमाई फनकारों के साथ दिलचस्प गेम्स। 13वां रोज गुजर गया, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा, आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सिरापा एहतजाज हैं। साबिक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर रिटायर हो गए। गुलाम महमूद डोगर मुख्तलिफ मामलात की बिना पर खबरों का हिस्सा रहे। हुकूमत की गुड बुक्स में नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौतली और तबादले के बावजूद अदालत के हुक्म पर पोस्ट पर तैनात रहे। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की लाश का पोस्टमार्टम। डॉक्टर आमिर खलीली की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। हथनी की लाश को चिड़ियाघर की हुदूद में दफन कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश तो कहीं आलाबारी, जलथल एक हो गया। बूरेवाला, साहिवाल, टोबा टैक्सिंग और गिरदनवाह में तेज़ आंधी और ओले बरसे। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, खानपुर समेत दीगर शहरों में बादलों की घनगरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।